हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी मटेरियल। इम्तियाज़ अहमद की इस सीरीज़ में हम इतिहास का ये आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे। जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो गई उसके बाद बिहार का क्या परिदृश्य था, क्या पर्सपेक्टिव थे, दृष्टिकोण था, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो इस हिस्ट्री का पार्ट हमारा जो रहेगा वो इस चैप्टर के साथ ही ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम और जो इम्तियाज़ अहमद की सीरीज़ की उनकी किताब में बहुत सारे चीज़ें जो रिमेनिंग रहती हैं वो हम बाकी की चीज़ें उसमें देखेंगे। तो इससे क्या है कि इम्तियाज़ अहमद के जो बुक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्लेलिस्ट में, जो इस प्लेलिस्ट में सेव कर रहा हूँ, इसमें इम्तियाज़ अहमद का किताब ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट को मेरे चैनल पर जाकर आप लोग देखिए। प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले जो 65th बीपीएससी का एग्ज़ाम, ये एमसीक्यू वाली जो बुक है आपको अनइम्पॉर्टेंट लग रही होगी, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए मैं ये प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को जाके प्लीज़ वॉच कीजिए, फिर 66 बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जाइए। ठीक है। तो बिना किसी डिले के, आपको और कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बिना किसी डिले के ये हिस्ट्री का पोर्शन जो हमारा है, स्वतंत्रोत्तर बिहार, स्वतंत्रता के बाद का बिहार, इसको हम अभी निपटा देते हैं। हिस्ट्री का पोर्शन इम्तियाज़ अहमद की बुक का ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम आगे जो बौद्धिक संपदा है या फिर ज्योग्राफी का पोर्शन है या पॉलिटी का थोड़ा सा पोर्शन है, वो सारी चीज़ें, जयप्रकाश नारायण का पोर्शन है, ठीक है, नीतीश और लालू यादव का जो पोर्शन है, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इम्तियाज़ अहमद की बुक से। ठीक है। तो बीपीएससी का ये सीरीज़ का हिस्ट्री पोर्शन ख़त्म हो गया। चलिए हम ये अपना थर्ड चैप्टर स्वतंत्रोत्तर बिहार स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, प्रथम सवाल आपके पास इसमें से आ रहा है, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। किसने बनाया भाई भूमि सुधार कानून? बिहार। बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 बनाया था बिहार ने। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? बिहार में। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? बिहार के कारण ही हुआ, क्योंकि बिहार के लोग थोड़ा सा ज़्यादा कानून व्यवस्था जानते हैं। अगर आप जानते होंगे, अगर आप बिहारी होंगे तो आपको पता होगा। जमींदारी उन्मूलन कानून को जमींदारों ने चुनौती दी तो संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया। ठीक है, बिहार के कारण ही। ये इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन कब शुरू हुआ? उग्र छात्र आंदोलन 1955 में स्टार्ट हुआ। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, 1955 में यह छात्र आंदोलन बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। ठीक है। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया? कोसी नदी बांध। तो जब पहली बार बांध बना तो आज तक बांध नहीं बना है क्या? हर साल तो बिहार में बाढ़ आ ही जाती है। कोसी बिहार का शोक कहा जाता है इस कोसी नदी को। क्या कर रही है सरकार, पूछता है भारत। तो 1954 में कोसी बांध का निर्माण कर दिया गया था। 1954 में कोसी बांध का निर्माण किया गया था। ठीक है। और सातवां प्रश्न है हमारा, बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी? 1967 में। ठीक है। मृतक सरकारी तौर पर मृतक छात्रों की संख्या 9 बताई गई है, 9 देखिए, लेकिन यह घटना पटना के गांधी मैदान के समीप घटी थी। ठीक है। अब आठवां प्रश्न है, बिहार में 1967 में जिगर का टुकड़ा कहा गया है छात्रों को। ठीक है, 1967 में, तभी, जबकि ये छात्र वाला जो प्रश्न है ना, आप देख लीजिए, सातवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब हुआ था? 1956 में। 10वां प्रश्न हमारे पास है, बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1967 1969 में बिहार में नक्सलवाद का शुरुआत किस जिले से हुआ था? भोजपुर से। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था? बिहार में। तो महामाया सरकार जो बनी थी बिहार में 1 अक्टूबर 1967 को, देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश टी.एल. वेंकटरमन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने राज्य के 6 बड़े नेता के सहाय, महेश प्रताप सिन्हा, राम लखन सिंह यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह, अंबिका शरण सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप पाया। ठीक है। 13वां प्रश्न है हमारे पास, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? 1967 में। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1967 में हुआ था।
14वां प्रश्न है, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद। यही इन्हीं का मंत्रिमंडल की आगे जिक्र चल रही थी ना, यहाँ पे हमने देखा था माया सरकार के संदर्भ में कब अप्रैल 1967 में देश में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त, ये वाला जो हमने देखा ना पोर्शन, वो महामाया गवर्नमेंट में ही है। ठीक है। तो महामाया प्रसाद का हो गया यहाँ पे। अब हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? महामाया सरकार ने। महामाया सरकार ने तो बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं भैया, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार थी ना इसलिए। तो 1967 में शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर थे कि आदेश आदेश दिया उन्होंने कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना ज़रूरी नहीं है, और वो आदेश आज तक चल रहा है। सोचिए वो आदेश कितना हद तक नुकसान भी कर सकता है। ठीक है, मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा, इस पर चर्चा सरकार को करनी चाहिए। महामाया सरकार के समय छात्रों को खुली छूट मिली तथा शिक्षा के जगत में कई परिवर्तन भी हुए। ठीक है। संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? बिहार। संपूर्ण क्रांति को बिहार आंदोलन भी कहा गया है। बिहार में छात्र या जेपी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1974 में। बिहार राज्य की सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ? सीमाओं का गठन 1956 में हुआ। सीमा पुनर्गठन विधेयक इसी वर्ष आया था ना, भारत राज्य सीमा पुनर्गठन विधेयक 1956। ठीक है, एक्ट भी पारित हुआ था संसद में, उसी एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत सीमाओं का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1900 क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सर्वप्रथम साझा सरकार का गठन कब हुआ? 1967 में साझा सरकार बनी थी बिहार में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बताइए। जयप्रकाश नारायण ने। कौन भुला सकता है इन्हें? देखो, बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी छात्रों ने, यह मुख्यतः छात्र आंदोलन था। 21वां प्रश्न है हमारा, छात्रों ने शुरुआत की थी संपूर्ण क्रांति की, छात्र आंदोलन था। बिहार के किस आंदोलन को दूसरा जंग आज़ादी कहा गया है? संपूर्ण क्रांति को। संपूर्ण क्रांति के नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण को दूसरी महात्मा का कहा जाने लगा। यह आज़ाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन गया था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी पटना से। ठीक है। संपूर्ण क्रांति, बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। 25वां सवाल पे हम आते हैं, जब जेपी के आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? गलत ये है इसमें कि इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, ये गलत है, क्योंकि कांग्रेस समर्थन ही नहीं करेगी कि जेपी गवर्नमेंट कांग्रेस की थी उस टाइम पे, और जेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आंदोलन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट थोड़ी करेगी, अपोज करेगी उल्टा, ऑब्वियस सी बात है। तो बिहार के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा गलत कथन सही है? अगर देखें तो सही वाले कथन ये हैं, जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। ठीक है, छात्रों का आंदोलन था, जयप्रकाश नारायण ने अपने हाथ में ले लिया, बताया कि शांतिपूर्ण आंदोलन करो, नहीं तो गवर्नमेंट डंडा मारेगी, वो आज भी मारती है, पुलिस लठ बरसाएगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी इस आंदोलन से संबंधित हो गए थे। उस समय ये लोग छात्र थे, आज सीएम है ना नीतीश कुमार, आपको पता होगा ना। पूर्व सीएम है लालू, एक्स सीएम है। रविशंकर प्रसाद कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग उस समय स्टूडेंट हुआ सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारणों में से एक था। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने क्या किया था कि 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी, तो इमरजेंसी लगाने के कारणों के कारण यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि छात्रों में वो भावना थी सरकार हमें कुचलने, दबाने की और शोषित करने की कोशिश कर रही है। इस वजह से यह संपूर्ण क्रांति का आंदोलन छेड़ा गया था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। ठीक है, 26वां प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? 5 जून 1974 को ही कर दिया गया था। ठीक है, ये लोग भांप गए थे कि पहले से इमरजेंसी लगने वाला है, क्योंकि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट गिर गई थी और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को फिर से उन्होंने इमरजेंसी प्रोविजंस लगा के अपनी सरकार बचा ली थी। ठीक है, ये सबको पता है एज यूजुअल। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? पिछड़ों के आरक्षण का किस कमीशन के आधार पर? 27वां प्रश्न।
मुंगेरी लाल कमीशन एक बनाई गई थी, जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर ने, जो कि उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर थे, मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट को मान लिया था, ठीक है। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य था बिहार। यही तो गलती आज तक भुगत रहे हैं हम लोग। सॉरी, ये मुझे ऐसे कटाक्ष नहीं करने चाहिए थे, मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूँ, मजाक था ये। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 1980 में। यह कार्य तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने किया था, ठीक है। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? भागलपुर से। भागलपुर के 33 कैदियों की आंखों में पुलिस ने गंगा जल यानी तेजाब डालकर अंधा बना दिया था, ठीक है। बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना घटी थी 1980 में, घटी थी ये गंगा। इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी से करवाया था, सेतु पुल का उद्घाटन 1982 में। आज भी, आज जैसे 2020 चल रहा है ना, तो मोदी, जो सेतु पुल पुराना हो गया है ये वाला, तो मोदी उसको इनॉग्रेट किए हैं कि उसको तोड़ के नया बनाया जाए। तो हमेशा पीएम बिहार में जब भी कुछ होता है सेतु पुल पहुंच जाते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अभी भी चुनाव है ना, अभी क्या चल रहा है, सितंबर 2020 चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी बिहार में इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, तो अभी मोदी जी का पूरा फोकस है महात्मा गांधी सेतु पुल पे। वैसे ही उस टाइम पे इंदिरा जी का पूरा फोकस था महात्मा गांधी सेतु पुल पे। आप समझ सकते हैं इस हिसाब से। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। कहाँ? भागलपुर में हुए थे। 24 अक्टूबर 1989 को रामशिला पूजन के दौरान सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे, ठीक है। एक बार और ये सवाल देख लीजिए, अगर आप देखे नहीं हैं तो पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है 34, बिहार में डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड की घटना घटी थी दिसंबर 1994 में। बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित कब हुआ था? 2002 में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया था बोध गया, नालंदा, ठीक है। बोध गया हमारा बुद्धा वाला जो है, ठीक है। नालंदा तो अलग है, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? 13 नवंबर 2005 को, ठीक है। जेल लूट की घटना 13 नवंबर 2005 को घटी थी। यहाँ इसी के साथ हम जो आगे की क्लास में हम देखेंगे बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो वीपो होता है ना, वीपो, इसका थोड़ा सा देता हूँ मैं आपको। WIPO एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का, UN का, जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। वो क्या है? बौद्धिक संपदा को आजकल प्रिजर्व करता है। क्या है कि मान लीजिए कोई कोई कवि है, उस, है ना, अब कोई कॉपी ना कर ले उसको, कोई कॉपी करके अपने नाम कमा ना ले। मान लीजिए कोई गांव का वैज्ञानिक कुछ बनाया और उसकी चीज़ों को कोई कॉपी ना कर ले, कैसे उसको प्रॉपर्टी राइट मिलेगा अपनी प्रॉपर्टी का? तो वो सारी चीज़ें देखभाल ये वीपो करता है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का जब हम, ठीक है, जब हम क्लास देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए, सेफ रहिए, कोरोना पॉजिटिव मत होइए। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।